दोस्तों गुड आफ्टरनून। टीके ट्रेनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सीखें एक बार, कमाए जिंदगी भर। लेकिन भाई आज ट्रेनिंग क्लास नहीं है भाई, आज मनी मेकिंग क्लास है। और मेरे फॉलोअर्स मेरा इशारा समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी है। वही एसआर थ्योरी जिसका जलवा हम निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी ऑप्शन में लोग नोट छापते हैं जिससे, वही एसआर थ्योरी जो हर मार्केट की समस्या का इलाज है। इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग हो भाई, इन्वेस्टमेंट हो, ऑप्शन हो, नाम अनेक हैं, समाधान एक है। चाहे जो भी बीमारी हो, दवा एक ही है शेयर बाजार में। द ग्रेट एसआर थ्योरी जो कि 100 साल से काम कर रही है, आगे भी काम करते रहेगी, लेकिन आपको ठीक से आना चाहिए भाई। तो ये जो एसआर थ्योरी है यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी है, इस पर चर्चा करेंगे हम आज। इस पर जो आज हमारी क्लास होने वाली है, एक चीज आपको याद रखना है, आज ज्यादा डिस्कशन स्क्रीन पर होगी, बोर्ड पर खाली जो है कुछ चीजें हम लिखेंगे, लेकिन अगर कुछ चीजें मैं आपको नोट्स के लिए कहूं तो जरूर आप उसे लिखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले है क्या। देखिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब एक सपोर्ट क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब सपोर्ट जो होता है वो प्राइस के नीचे होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एक आदमी यहां पर है, अब कहेंगे आप सपोर्ट कहां पे, तो जो नीचे के एरिया है वो सपोर्ट है। तो मान लीजिए निफ्टी इस वक्त मान लीजिए 15,700 है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो सपोर्ट होगा वो इसके नीचे ही होगा, वो हो सकता है 15,600, वो हो सकता है 15,500, कुछ भी हो सकता है, वो चार्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन सपोर्ट नीचे होता है प्राइस से, यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे रहता है, उसे सपोर्ट कहते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां होता है, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है करंट मार्केट प्राइस से, यानी जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस है उससे जो ऊपर है अब वो कहलाता है रेजिस्टेंस। यानी अभी प्राइस मान लीजिए निफ्टी की 15,700 है, तो अगर हम कहेंगे 15,800, 15,900, तो जो ऊपर का एरिया जो रोकता है वो रेजिस्टेंस होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। सपोर्ट जो हम कहते हैं डिमांड एरिया है, यानी वहां पर भाव सस्ता हो रहा है और बायर्स आ सकते हैं खरीदने के लिए और फिर से मार्केट को ऊपर के तरफ ले जा सकते हैं। और वहीं पर जो रेजिस्टेंस है वो सप्लाई जोन होता है, यानी वैसा एरिया जहां हम उम्मीद करते हैं कि जो सेलर्स हैं, बेचने वाले, मंदी वाले, वो आ सकते हैं और मार्केट नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन क्या मार्केट का इतना सिंपल है क्या भाई? क्या सपोर्ट पे आया तो हर बार ऊपर चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। कल ही सपोर्ट टूटा है भाई फ्राइडे को, और ठोक के लोगों ने पैसे भी कमाए हैं। अब मैंने आपको टेलीग्राम पर बता भी दिया था पहले सपोर्ट टूटने वाला है। तो ये ऐसा सपोर्ट होता है कि ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा, बाउंस आएगा ही। और रेजिस्टेंस भी ऐसा नहीं होता है नहीं टूटेगा। सपोर्ट टूटता है, बड़ी बिकवाली शॉर्ट टाइम में होती है, बड़ी गिरावट होती है, रेजिस्टेंस निकलता है और स्टॉक या मार्केट रॉकेट बन जाता है। तो इसी को, पूरी चीजों को जो है हम एसआर थ्योरी कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी कहते हैं। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालें चार्ट पर। आपने चार्ट लगा दिया भाई, मैं बड़ा बेसिक से बता रहा हूं, आज काफी आप लोग पूछ रहे थे। ये अब स्टॉक्स आपने खोल दिया भाई, जो भी आपका, मैंने लैपटॉप में खोला है, आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं। अब देखिए आपको बस करना एक ही चीज है, पहले आपको जाकर के यहां पर जो है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा देना है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रेडिंग व्यू का आपने जैसे ही चार्ट लगाया, यहां पर मान लीजिए बैंक निफ्टी आता है, साइड में मोर में क्लिक किया आपने जब चार्ट में क्लिक कर देना है। अब देखिए निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया है। अब मैं इसे जूम आउट कर देता हूं आगे की डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही जूम आउट होता है बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाता है हमारे पास, आ गया भाई बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया बिल्कुल। अब देखिए यहां पर आप बड़ा सिंपल, मैंने एक चार्ट लगा दिया आपके सामने, सिंपल सा चार्ट है, आप भी लगा सकते हैं भाई, लैपटॉप में आप अपने लगा सकते हैं ये वाला चार्ट बैंक निफ्टी का। कितने मिनट का? 15 मिनट्स का चार्ट है। ये ऊपर में टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स का लगाया हुआ है। अब आप देखिए इस चार्ट को बड़े गौर से, कौन सा एक लेवल है जहां से रिजेक्शन आया मार्केट का, मार्केट 2 बार गिरा, यानी बैंक निफ्टी 2 बार गिरा है। आप देखो ये जो लेवल है, यहां से 1 बार गिरा, फिर आप देखो दूसरी बार गिरा, ये तीसरी बार गिरा भाई, यानी कुछ तो है भाई इस बात में। तो ये जो ऊपर का एरिया ये एक रेजिस्टेंस कहला सकता है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल टचेस हैं, यानी 2 से ज्यादा बार टच हो चुका है मार्केट और वहां से गिरावट दिखा रहा है।
तो यहां से एक नेकेड आईज से आपको क्या दिख रहा है यहां पर कि एक रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहां से मार्केट जाता है, नीचे आ जाता है, फिर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो देखिए मार्क कैसे करते हैं, आप मान लीजिए यहां पर साइड में आपने टूल का इस्तेमाल किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी भाई, ये जोन पे हम गए, मार्क कर दिया। अब ये मार्क कर दिया, देखिए लेवल निकल गया या नहीं, ये मार्क हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम मानेंगे कि इसके आसपास सपोर्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, सपोर्ट कोई पॉइंट नहीं होता, यानी बैंक निफ्टी अगर ये 35,350 दिखा रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस 35,350 नहीं है, रेजिस्टेंस एक जोन होता है, एक एरिया होता है। तो रेजिस्टेंस हम करेंगे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, तो आप कह सकते हैं कि 35,300 से लेके 35,360 का ये जो जोन है, ये जो एरिया है ऊपर का थोड़ा सा, ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि चार्ट पर क्लियर दिख रहा है भाव बार बार नीचे आया है, तो यहां पर ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्लियरली खोलते ही चार्ट पे दिख गया भाई, कोई दिमाग नहीं लगाया हमने, कोई बुद्धि नहीं लगाई है। तो जो चीज क्लियरली दिखे वही आपको इस्तेमाल करनी होती है, मार्केट पे वो काम करती है। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस तो एक बड़ा क्लियर चार्ट पर हमें दिख रहा है। अब देखिए सपोर्ट का कौन सा एरिया है, सपोर्ट का एरिया आपको यहां भी बड़ा क्लियर दिख रहा है, बड़ी गजब की बात है भाई, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है यहां पर। देखिए ये आप एक पॉइंट देख सकते हैं, इस पॉइंट के आसपास से एक बार मार्केट ने बाउंस किया, नीचे जरूर आया हल्का सा, लेकिन फिर से इसने एक बाउंस बैक दिखाया। तो क्या इस एरिया को क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट बोल सकते हैं क्या? दो बार टच किया इस एरिया को, बार बार फिर से बाउंस दिखाया है, लेकिन अब तीसरी बार यहां पर इसने इसको गिरावट दिखा दी, सपोर्ट तोड़ दिया। लेकिन इस एरिया को, जो जोन है, हम सपोर्ट जरूर कहेंगे। ये जो जोन है, इस एरिया को, इसे हम सपोर्ट कह सकते हैं। मल्टीपल टच है, यानी एक से ज्यादा बार टच हो चुका है, एक बार नहीं एक से ज्यादा बार। तो ये एक पहला तरीका होता है सपोर्ट निकालने का। अब देखिए सपोर्ट निकालने के और भी तरीके होते हैं। देखिए सपोर्ट निकालने का और रेजिस्टेंस निकालने का और भी तरीका क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लो। इसका मतलब क्या है, बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं स्विंग हाई स्विंग लो क्या है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लीजिए निफ्टी में 15,000, मैं थोड़ा सा चार्ट डिफरेंट कर देता हूं ताकि ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ बेटर हो जाए। तो एक चीज याद रखनी है, मान लीजिए कोई जोन है यहां पर 15,800, ये जो जोन है, थोड़ा जूम आउट कर दूं, ये जोन मान लीजिए ये 15,800 का जोन है, बड़ी कैंडल बनी, गिरावट आ गई, यानी एक ऐसा पॉइंट मिला जहां से कि बड़ा स्विंग बना, ऐसे बड़ा स्विंग छोटा नहीं होना चाहिए भाई। अब निफ्टी बैंक निफ्टी वो डिपेंड करता है, इंट्राडे में अगर मान लीजिए 50 या 100 पॉइंट का स्विंग बन गया तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेंगे, लेकिन वही जब चार्ट चेंज हो जाता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में चल रहे हैं तो वहां पर आपका डिफरेंट हो जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहां पर आप देखिए, यहां से बड़ा स्विंग आया तो हम इसको मान के चलेंगे रेजिस्टेंस, जहां से ये स्विंग आया, यानी 15,800 रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब देखिए यहां पर सेम टू सेम आप यहां पर ये भी देख सकते हैं, ये जो जोन है 15,100 आप देख सकते हैं, यहां से निकालने का प्रयास किया मार्केट ने, लेकिन निकाल नहीं पाया और यहां से एक स्विंग आया। तो अभी जो स्विंग का हाई है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 15,100। तो ये तो सिंपल तरीका हुआ निकालने का। अब एक और भाई मिल गया, भाई फिर से एक और मिल गया, भाई एक और रेजिस्टेंस मिल गया। देखिए चार्ट पर क्लियर देखना चाहिए रेजिस्टेंस, कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर देखिए आपने चार्ट देखा, ये पॉइंट आप देखिए, एक पॉइंट टच, दो पॉइंट टच, यहां से गिरावट, यानी इस लेवल को हम मार्क कर देंगे, हम इसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगा दी भाई यहां पर, अब मान लिया कि भाई ये जो है एक रेजिस्टेंस है यहां पर, ये जो है एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां से डबल जो है गिरावट आई है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है ये भी हमें चर्चा करनी है, लेकिन पहला तरीका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का क्या है कि आपने देखना है कि कहां से एक से ज्यादा बार टच हुआ है, यानी दो बार टच होके प्राइस ऊपर या नीचे आया है किसी भी लेवल से, किसी भी जोन से आप कह सकते हैं। मान लीजिए यहां से, मान लीजिए ये यहां से ऐसे गया 100 के लेवल तक गया, फिर नीचे आया, फिर से ये 100 लेवल गया, ये नीचे आया, तो ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस कहला सकता है। और जहां से नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां से मान लीजिए ऊपर जा रहा है, ये 90 का लेवल है, तो ये मल्टीपल टच कर रहा है, तो इसको आप सपोर्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका होता है, जहां से बड़ा स्विंग आए, यानी मान लीजिए ये 100 के लेवल से गिरावट बड़ी आई, बड़ा स्विंग आ गया, तो ये रेजिस्टेंस बन सकता है। यहां से बड़ी तेजी आ गई, ये बड़ा सपोर्ट बन सकता है। चलिए यहां पर और चेक करते हैं, निफ्टी के थ्रू जो एग्जांपल ज्यादा बेटर रहता है भाई, और मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहता है। देखिए यहां पर 5 मिनट का चार्ट है, जबरदस्त गिरावट निफ्टी में दिखी है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर आपने देखना है कि ये जो गिरावट, एक और रेजिस्टेंस दिख गया भाई, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है रेजिस्टेंस। यहां पर देखिए एक बार टच किया, नीचे आया,
फिर से ये दूसरी बार टच किया, यहां नीचे आया, और ये तीसरा टच इसने मारा और बड़ी गिरावट आई है। तो यहां पर भी आप मार्क कर सकते हैं, बड़ा क्लियर है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। लगा दिया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर लगभग आसपास ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो लाइन जो दिख रहा है, ये एक टच, दो टच एक प्रकार से, और ये तीसरा ये रेजिस्टेंस यहां पर हो सकता है। तो देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट चार्ट पर बिल्कुल क्लियरली दिखनी चाहिए, ये चीज जरूर आपको याद में रखनी है। दूसरा क्या तरीका होता है, देखिए आपका एक और तरीका होता है, मान लीजिए कि कोई चार्ट पैटर्न आपका इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई मार्केट है मान लीजिए जो ट्रेंडिंग मार्केट है, ऊपर की तरफ लगातार जाते जा रहा है, इस प्रकार से जो है ये मार्केट ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। तो जो लो होता है, दो लो को हम टच करके बनाते हैं, वो एक सपोर्ट का काम करता है, इसे ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करता हूं, लेकिन ट्रेंड लाइन बहुत ही ज्यादा काम की होती है। जो ये भी चीज आपको जरूर जो है याद में रखनी है, ये काफी जो है काम की आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सपोर्ट इस प्रकार से भी निकाला जाता है, मल्टीपल टचेस होते हैं। दूसरा क्या है, बड़ा स्विंग वहां से आया ऊपर या नीचे, अगर नीचे से आया तो सपोर्ट कहलाएगा, ऊपर से आया तो रेजिस्टेंस आएगा। जैसे यहां पर निफ्टी है भाई, चलो निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी ये देखिए, ये निफ्टी में यहां से बड़ा स्विंग है, मैंने आपको कल बताया भी था और फ्राइडे को टेलीग्राम पर 15,450 वो सपोर्ट है फाइनल, जहां से मार्केट ने पलटी मारी, देखिए यहीं से पलटी मारी थी। अब ये जो जोन था 15,450, यहां से जो है मार्केट ने पलटी मारी, तो ये जो स्विंग लो है ये 15,450, ये एक प्रकार का सपोर्ट कहला सकता है। ये जो स्विंग का लो है, बड़ा स्विंग आया यहां से 100 प्लस पॉइंट्स का, तो ये स्विंग लो जो है ये सपोर्ट कहला सकता है। ये चीज आपको याद रखनी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये किस प्रकार से जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद में रखनी है। देखिए एक और थ्योरी क्या है कि ये सपोर्ट जो है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी यहां पर, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज हो जाते हैं किस प्रकार से, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा तरीका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का, मान लीजिए पहले एक एरिया रेजिस्टेंस था, यानी कि यहां से मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ये एरिया रेजिस्टेंस था। ये जो एरिया था, एक जोन जो होता है, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं जोन, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। अब जो है जब ये एरिया निकल जाएगा ऐसे करके ऊपर की तरफ, ये जब एरिया निकल जाएगा तब ये जाके सपोर्ट बन जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब एरिया निकल जाएगा तब ये सपोर्ट बन जाएगा। इस प्रकार से, जैसे ये जोन है, आप मान लीजिए ये इस प्रकार से ऐसे दायरे में चल रहा है, इस प्रकार से। अब जैसे ही ये एरिया निकलेगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये जो रेजिस्टेंस था पहले, जो रोक रहा था, वो बन जाएगा सपोर्ट, यानी नीचे आएगा मार्केट तो सपोर्ट लेगा। इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके मैंने कहा था कि पहले रेजिस्टेंस था 15,450 मार्केट का, तो अब ये सपोर्ट बन जाएगा, और वो थ्योरी हमारी काम की। तो ये तीन तरीका आपने सीख लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का। पहला, बड़ा स्विंग जहां से आता है ऊपर या नीचे। दूसरा क्या है, जहां से ज्यादा टच किया है मार्केट ने। तीसरा क्या है, हमने एक ट्रेंड लाइन मान लीजिए खींच ली, यहां से जो है इस दो स्विंग लो को यहां से मिला दिया, मान लीजिए यहां से जाकर के जो है एक ट्रेंड लाइन आपने यहां से खींच ली इस प्रकार से, और जो है दो स्विंग को आपने मिला दिया। आपने टचेस ऐसे करवाने हैं कि दो या उससे ज्यादा टचेस हो, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहता है। जैसे यहां से आपने इधर से जो है डबल टचेस से ज्यादा कर दिए, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एक सेकंड, यहां पर ये देखिए, यहां से जो है आपने टचेस करने का प्रयास किया, ये डबल टच हो गया। अब इसको खींचते जाना है, आपने खींचते जाना है, तो यहां पर दो से ज्यादा जब टच हो गए, ये दो से ज्यादा टच होने चाहिए बॉटम में। तो ये जो बॉटम है, ये एक लो, दो लो, दो से ज्यादा लो होने चाहिए। दो से ज्यादा लो अगर टच हो रहा है तो अब यहां पर ये सपोर्ट हो जाता है, यानी अब ये जो लाइन है, ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं, यहां तक भी जाए, तो ये भी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रेंड लाइन में एक चीज याद रखनी है, दो चीज याद रखनी है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जब आप लेते हैं। अब मैं तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट यूज करता हूं, ये वाला सीधा सीधा जो रहता है, सीधा सीधा, लेकिन लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ट्रेंड लाइन, काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी चीज है ट्रेंड लाइन भी जो है। और ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो ट्रेंडिंग मार्केट में, ऊपर जाने वाले मार्केट में, ये जो ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, इसमें ये जोड़ दिया आपने 2 पॉइंट। जितने ज्यादा पॉइंट जुड़ते हैं उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है, यानी 1-2 पॉइंट आपने जोड़ा, 1-2 ज्यादा अगर आपने जोड़ दिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 पॉइंट जरूर आपको जोड़ना है, तो यहां से भी एक सपोर्ट बन जाता है। ये जो लाइन बनती है वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनती है, उसी का उल्टा भाई रेजिस्टेंस भी हो जाता है। मान लीजिए मार्केट यहां से गिर रहा है, यहां से आपने एक लाइन जोड़ दी ट्रेंड लाइन, 2 से ज्यादा जहां पर मिक्स होता मिलता है,
तो वो जो लाइन है वो एक रेजिस्टेंस बन सकती है। तो ये 3-4 तरीके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के। पहला जो क्लियर आई से दिखा आपको डबल टच हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी सीधे सीधे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरा ये ट्रेंड लाइन वाला जो दिखा। तीसरा क्या है कि जब जो रेजिस्टेंस जो है वो निकला वो सपोर्ट बन गया। उसी के उल्टा भाई सपोर्ट अगर टूट गया, यानी मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे ऐसे, एक सेकंड यहां पर जो है मान लीजिए कि मार्केट जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये मार्केट ऐसे ऐसे यहां से बाउंस कर रहा है, ऐसे 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 बाउंस कर रहा है। अब ये जो सपोर्ट का एरिया, ये पूरा एरिया सपोर्ट का है नीचे का जहां से बाउंस कर रहा है, अब ये एरिया टूट जाता है ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट किस में बदल जाएगा, रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस किस में बदल जाता है, इससे पहले जो मैंने आपको सिखाया था सपोर्ट में। तो ये दोनों बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने जो है आज सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये होता है आइडेंटिफाई करना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है कहां कैसे क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये चीज जरूर आपने ध्यान में रखनी है। चलिए यहां पर जो है चार्ट में सारी चीजें हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं चार्ट को। मुझे क्लियर चार्ट ज्यादा पसंद है भाई। तो यहां पर देखिए अब जो है ये आपको पता चल गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेडिंग कैसे करें। ये इंट्राडे में भी आप नोट छाप सकते हैं, इसे स्विंग में भी छाप सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में भी छाप सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में बहुत मदद करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई। यस बैंक में मेरे पैसे डूबने से इस सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी ने बचा दिया भाई। लाखों रुपए डूब सकते थे यस बैंक में, जब सपोर्ट टूटा था। मुझे याद है, ये मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। तो बहुत मदद करता है हर चीज में सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आपने ये तो सीख लिया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको कुछ जानना है कि देखिए यहां पर मार्केट में क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर क्या हो सकता है। 3 चीज हो सकती है। पहला क्या हो सकता है, ये मान लीजिए कि पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस देखते हैं भाई, रेजिस्टेंस देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस पर क्या हो सकता है। चार्ट भी मैं लगा दूं भाई, जहां छोटा चार्ट जहां कुछ रेजिस्टेंस मिल जाए, नीचे टाइम फ्रेम कुछ लगाया, अगर कुछ रेजिस्टेंस मिल जाता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहां पर मान लीजिए एक चार्ट है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से चार्ट है। तो देखिए रेजिस्टेंस में क्या चीजें हो सकती है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। थोड़ा सा मैं नीचे ड्रॉ करता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए मान लीजिए कि यहां पर जो है एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यानी ये दिक्कत का एरिया है। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये कैंडल जो ऊपर जा रही है। अब यहां पर क्या चीजें हो सकती है भाई, अब रेजिस्टेंस है तो बेचने वाले आ सकते हैं, सेलर आ सकते हैं, बिकवाली हो सकती है। तो यहां से मार्केट क्या हो सकता है, गिर सकता है। गिर सकता है या नहीं गिर सकता भाई, केस 1 मार्केट गिर सकता है। अब देखिए केस 2 यहां पर क्या हो सकता है, मार्केट सीधे रॉकेट बन जाए, रेजिस्टेंस को क्लियर कर दे, रॉकेट बन जाए। इसके चांसेस कितने रहते हैं, 15%, 15% चांस रहता है। कितना चांस रहता है भाई, 15% चांस रहता है। किस चीज का, 15% से 10 से 15% चांस रहता है कि मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है इसको मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे सीधे क्लियर करके रॉकेट बन जाएगा। इसका चांस आप 10 से 15% आप मान सकते हैं, ठीक है। सीधे क्लियर किया, ये जो मान लीजिए रेजिस्टेंस जोन है इसको तोड़ के निकाल के रॉकेट बन गया। अब देखिए बाकी जो बचा 90% चांस, उसमें क्या रहता है, 2 चीजें हो सकती है। या तो रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आ जाएगा, गिर जाएगा, बेचने वाले आ जाएंगे, या तो अब ऊपर रॉकेट बनेगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक टिप्स देता हूं, जरूर आप याद रखिएगा, बिगनर्स को कभी नहीं भूलना है भाई। ये वाली टिप्स बहुत ज्यादा काम आने वाली है। याद रखना, किसी टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एसआर थ्योरी आपको समझ में आ गई। आपने 2 से 3 महीने यानी 60 to 90 डेज प्रैक्टिस कर लिया इस पर, उसके बाद पूरी जिंदगी भर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। तो तीसरा यहां पर आपको क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा इस प्रकार से, ये हल्का ऊपर गया, उसके बाद ये क्या करेगा, नीचे आएगा इस लेवल तक, यानी रेजिस्टेंस पर फिर से आएगा। अब एसआर थ्योरी क्या कहती है कि पहले जो रेजिस्टेंस था अगर वो निकल गया तो वो सपोर्ट बन जाएगा। एसआर थ्योरी कहती है कि नहीं, पहले जो रेजिस्टेंस था अगर वो निकल गया तो सपोर्ट बन जाएगा। तो ये जो जोन है ये अब सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो जोन पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम करेगा, यानी यहां से जो है मार्केट के ऊपर जाने की संभावना है। तो जो बेस्ट बाइंग होती है, बेस्ट ट्रेड होता है, वो ऐसे ही लिया जाता है कि यहां से निकला, एक बार ऊपर गया, हल्का नीचे आया, सपोर्ट लेके जब यहां पे घूमने लग जाए, यहां पे जब घूमने लग जाए भाई, ये नहीं कि गिर रहा है दौड़ गए लेने के लिए, दौड़ा नहीं है, यहां से सपोर्ट पे आए और यहां से पलटी मारने लग जाए,
तब जाके बाइंग की जाती है और एक अच्छा ट्रेड मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो क्या आपने अब उसी का उल्टा है, यहां पर पहले आपने रेजिस्टेंस देखा, अब सपोर्ट पे क्या हो सकता है। देखिए ये मान लीजिए सपोर्ट का एरिया, ये सपोर्ट का एरिया, ठीक है। यहां पर मार्केट आया, ऐसे ऐसे गिर रहा है। अब सपोर्ट पे क्या हो सकता है, सपोर्ट आएगा, मार्केट यहां से बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो जाएगा, रॉकेट बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा, सपोर्ट टूटते ही क्रैश। इसके चांसेस कितने हैं, 10 से 15% है। अगर किसी स्टॉक में कोई न्यूज हो या मार्केट में कुछ बड़ी चाल चल रही हो, बिग प्लेयर्स को कुछ पता हो, तो एक बार में सपोर्ट टूट जाता है, क्रैक हो जाता है बिल्कुल। पर चांसेस कितने हैं, 10 to 15% के चांसेस रहते हैं, ये कम होता है। दूसरा क्या बचा, जो 90% है, उसमें क्या होगा, पहला यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाएगा, दूसरा आपका क्या होगा, नीचे आएगा, ऐसे हल्का सा नीचे आएगा, फिर हल्का सा ऊपर जाने का प्रयास करेगा। अब देखिए ये पहले ये एरिया सपोर्ट था, एसआर थ्योरी क्या कहती है, पहले का सपोर्ट क्या बन जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अब ये जैसे ऊपर जाएगा तो यहां से अगर नीचे आने लग जाए तो फिर बड़ी गिरावट, टैंक होता है और ये हाई क्वालिटी ट्रेड में आता है, एचडी क्वालिटी ट्रेड होता है ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये एचडी क्वालिटी ट्रेड होता है भाई, ये जो वीडियो एचडी क्वालिटी है वैसे ही एचडी क्वालिटी ट्रेड है। एज ए 4K क्वालिटी भी वीडियो भाई बहुत ज्यादा जो है ये उसी प्रकार से अच्छी जो है ट्रेड ये देता है। यानी एचडी क्वालिटी ट्रेड क्या हुआ कि एक स्टॉक है या निफ्टी है या मार्केट है, वो गया एक रेजिस्टेंस पे, ऊपर गया, उसके बाद हल्का नीचे आया, यही रेजिस्टेंस अब किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से जब पलटी मारेगा तो ये छोटा सा एरिया नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और रॉकेट वाला टारगेट मिलता है भाई, बहुत अच्छा पैटर्न है। और उसी तरह रेजिस्टेंस वाले में भी जो सपोर्ट वाले में भी जो उल्टा है कि आया यहां पर जो है ये मान लीजिए सपोर्ट का एरिया है, यहां से जो है इसमें इस प्रकार से गिरावट हो रही है, ये नीचे आया, एक बार हल्का ऊपर आया, अब ये जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद जैसे नीचे आने लगे, यहां ऊपर में हल्का सा स्टॉप लॉस, यानी यहां ऊपर जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि आप अगर गलत साबित हुए तो आप निकल जाइए, ये सीधे टैंकिंग, सीधे क्रैश होता है, बहुत जबरदस्त हाई क्वालिटी ट्रेड देता है। अब पर्सनली बिगिनर्स को यही सब इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा आसान रहेगा, अच्छे क्वालिटी के ट्रेड देता है, यही खासियत है। बाकी अब एक्सपीरियंस के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर जा रहा है ऊपर में आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, तो अब वो कोई बड़ी बात नहीं भाई, एक्सपीरियंस के साथ सारी चीजें आ जाती है, अलग चीज है। लेकिन स्टार्टिंग में हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेने के लिए इन दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है कि गया, निकाला, एक बार टेस्ट किया, उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद नीचे आने के बाद जब ऊपर निकालता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के कुछ नोट्स हैं, अगर आप चाहें आप लिख सकते हैं। पहला देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का नोट्स क्या है कि जितनी बार, फर्स्ट नोट्स क्या है, जितनी बार एक लेवल टच होता है उतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है, जो भी चीज है, चाहे वो सपोर्ट है चाहे वो रेजिस्टेंस है, जितनी बार टच होता है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो सपोर्ट टूट गया तो उतनी ही बड़ी गिरावट होगी, अगर वो सपोर्ट टूट गया तो उतनी ही बड़ी गिरावट होगी। उसी प्रकार से जितनी बार रेजिस्टेंस टच हो रहा है, मान लीजिए कि ये एक बार टच किया, फिर से ये 2 बार टच किया, अगर ये तीसरी बार टच करके निकाल देगा तो ये बड़ी चाल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरी बार टच करके निकालेगा, ये जितने लोगों ने यहां पर शॉर्ट किया, ठोका है, सब फंस जाएंगे, सारे का स्टॉप लॉस हिट होगा और वहां पर रॉकेट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और नए ब्रेकआउट ट्रेडर जो कि आते हैं वो भी बाइंग करेंगे। और फिर जो है, यानी जितनी बार एक लेवल टच होता है और जब वो टूटता है तो उतनी बड़ी चाल आती है, ये मार्केट का रूल है, पहला रूल है। दूसरी चीज क्या है कि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से बहुत सारी चीजें होती है, कई बार सपोर्ट टूट जाते हैं, कई बार बाउंस आ जाता है, तो कब क्या होता है, कब बाउंस आता है, कब टूट जाता है सपोर्ट, वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर हम चेक करते हैं क्या क्या चीजों का आपने इस्तेमाल करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहां पर अपना एक सपोर्ट जोन था, ये अपन ने ड्रॉ किया, यहां आसपास जो है ये सपोर्ट जोन है, यहां आसपास एक बार स्विंग लेके बड़ा स्विंग यहां से आया था, ये ऊपर में रेजिस्टेंस है। यहां पर देखिए सपोर्ट के नीचे जैसे आया एक पिन बार बना, वही पैटर्न, हैमर टाइप का पैटर्न जो कल मैंने आपको बताया था। ये जो हथौड़ा बना है भाई, हथौड़े ने अच्छा टारगेट दिया या नहीं दिया भाई? बिल्कुल दिया भाई, हथौड़े ने कैसा टारगेट दिया है यहां पर आप देख सकते हैं 386, कहीं ना कहीं जो है जबरदस्त टारगेट, मेरे ख्याल से 500 पॉइंट दिया है।
150-200 पॉइंट की रिस्क है और 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट या थोड़े ने दिया है। तो अब तीसरी चीज हमने क्या करनी है, हमने पहला तो सीख लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, दूसरा हमने सीख लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया कैसे जाता है। अब हमने सीख लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस पर सबसे बेस्ट तरीका कैसे काम करने का है कि जब जो है रीटेस्ट करे तो ज्यादा बेटर रहता है। एक्सपीरियंस के साथ आप कैसे भी काम कर सकते हैं, वो रॉकेट बन रहा है, आप चलती ट्रेन में बैठ सकते हैं अगर आपको स्टॉप लॉस लेके खेलना आता है तो, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ वो ऐसे नहीं। अब आपने देखना है कि भाई अब ट्रेडिंग इसमें करनी कैसे है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, किस सपोर्ट पे बाई करना है, कब कैसे बाई करना है, कब सेल करना है सपोर्ट पे। एक चीज आपने और नोट्स में लिख देना है, मुझे अभी याद आया कि सपोर्ट जब पहली बार टच हो तो आपने जो है बाइंग साइड में ज्यादा दिमाग लगाना है। आपने जो है बुलिश यानी तेजी वाले जो पैटर्न होते हैं, मैंने आपको सिखाए हैं कल, तेजी वाले जितने पैटर्न होते हैं उन सबको ध्यान में रखना है, बाइंग साइड में ध्यान देना है। दूसरी बार जब सपोर्ट टच करे तो 50-50 चांस है तब भी, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग बाइंग का रख सकते हैं आप अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर का मार्केट है। और तीसरी बार अगर टच करे तो आपने दिमाग लगाना है ठोकने का। ठोकने का मतलब क्या है, आए इस प्रकार से सपोर्ट को तोड़े, हल्का सा ऊपर आए, जैसे नीचे आने लगे यहां पर ठोकना है, छोटा सा स्टॉप लॉस, अच्छा खासा टारगेट मिलता है। तो ये चीज आपको बहुत बेसिक सी चीज है सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज में, ये सब चीजें याद रखनी है कि सपोर्ट पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार क्या करना है। जितनी बार ज्यादा टच हुआ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहता है और बहुत सी चीजें और भी यहाँ पर है। अब देखिए बाइंग सेलिंग कैसे की जाती है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। जब भी एक सपोर्ट एरिया आ जाए, सपोर्ट एरिया आपका आ गया, आपने अच्छे खासे बुलिश कैंडल देखने हैं। देखिए अच्छे खासे बुलिश कैंडल, कल मैंने जो आपको सिखाया था वो चीज काम आएगी आज। ये कैंडल देखना है भाई, ग्रीन कलर कहां गया भाई, अरे वो ये जो कैंडल है इस प्रकार की बिल्कुल प्योर पावरफुल ग्रीन बुलिश कैंडल बने, यानी इनगल्फिंग टाइप की पैटर्न बन जाए, या फिर ये बन जाए भाई हथौड़ा बन जाए, हथौड़ा बन जाए इस प्रकार से, हैमर जिसे आप कहते हैं, या पिन बार भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हैमर पिन बार में। अब तीसरा क्या बन जाए, ये टी पैटर्न बन जाए भाई सपोर्ट पे। अब आपने देखिए टी पैटर्न बन गया, ये बन गया, 3 बन गया, चौथा क्या हो, मान लीजिए कि सपोर्ट पे इस प्रकार का पैटर्न बन गया, जो मैंने कल भी सब सिखाया था आपको, ये सारी चीजें अब कोई न्यू नहीं है। ये इस प्रकार से ये एक रेड होगा वहां पर और सेम टू सेम बराबर बराबर जो है आपका यहाँ पर एक ग्रीन हो जाए। इन सब में और एक और पैटर्न था मेरे ख्याल से कि इस प्रकार से ये आपका रेड होने वाला है ये, और तुरंत जो है नेक्स्ट कैंडल जो बनी अब वो मेरे ख्याल से जो है ग्रीन अगर बन जाए इस प्रकार से। इसमें एक ही चीज गौर करनी है कि बराबर का लो होना चाहिए, यहां पर भी बराबर का लो होना चाहिए, सेम लो होना चाहिए, यानी नीचे का जो लो है बिल्कुल सेम होना चाहिए और तभी काम करता है भाई ये। इसमें बाइंग कैसे की जाती है, सारे कैंडल्स में इसके ऊपर, ये जो दूसरा कैंडल है इसके ऊपर बाई किया जाता है, यहां पे स्टॉप लॉस होता है, इसके ऊपर बाई किया जाता है, यहां पे स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे, इसके ऊपर बाई किया जाता है थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर बाई किया जाता है थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस पूंछ से थोड़ा नीचे या फिर इस कैंडल से थोड़ा नीचे रखते हैं, एक बार बिग प्लस नीचे थोड़ा ले जा करके घुमा देते हैं, स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। इसलिए उस उनके स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए ये चीज हम करते हैं। इस प्रकार के अगर आपको पैटर्न्स वहां पर बनते दिखते हैं, और एक और चीज अगर आप मान लीजिए सपोर्ट आ गया और वहां पर इस प्रकार से जो है मान लीजिए टाइम पास हो रहा है, इस प्रकार से थोड़ा जो है इस प्रकार के जो है डोजी टाइप का या स्पिनिंग टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है, कुछ ना कुछ कलर कुछ भी हो सकता है, मायने नहीं रखता है, कलर जो है वो कुछ भी हो सकता है, अब वो मायने नहीं रखता है। इस प्रकार से टाइम पास हो रहा है, 3 से ज्यादा टाइम पास हो रहा चाहिए, यानी 5 मिनट का चार्ट है तो 3 ऐसी कैंडल, 15 मिनट का चार्ट है 3 ऐसी कैंडल। अब इस टाइम पास के बाद जब जो है ये इस तीसरे कैंडल के ऊपर निकलेगा तभी बाई किया जाता है, ऊपर निकलेगा तभी बाई किया जाता है भाई, नीचे नहीं वरना लॉस होगा। इसके ऊपर बाई किया जाता है, नीचे यहाँ का स्टॉप लॉस रहता है। ये चीज आपने याद रखनी है, यानी वही जो कल हमने सीखा था वही सारी चीजें, बुलिश कैंडल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और एक पैटर्न रहता है कि सपोर्ट के आसपास ये भी मान लीजिए बन जाए, ये भी काम कर जाता है थोड़ा, ये चीज मैंने देखी है कि सपोर्ट मान लीजिए इस प्रकार से ये बड़ी रेड कैंडल एक बनी हुई है आपकी, ये रेड कैंडल मान लीजिए बड़ी सी बनी हुई है, ये रेड कैंडल अब जो है सपोर्ट के पास ये आ जाए आपका, ये इस प्रकार से बन जाए किसी प्रकार से, यानी एक बायर तो आया है भाई, अब बायर तो आया, ये इतना पावरफुल बायर नहीं है लेकिन ये आया है और सपोर्ट पे आया है तो इसकी इज्जत देंगे हम। इसके ऊपर जब जाएगा तब हम बाय करेंगे, ये नीचे का स्टॉप लॉस होता है, इसके ऊपर बाय किया जाता है, नीचे का स्टॉप लॉस होता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, बाइंग साइड में कहीं ना कहीं ये काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक और पैटर्न है भाई इसी में मेरे ख्याल से कि रेड कैंडल बनी हुई हो सपोर्ट के आसपास, ठीक है,
अब जो है इसके बाद इस प्रकार की कैंडल बन जाए, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बन जाए, इसके ऊपर बाइंग की जाती है। जब इसके ऊपर चला जाए तब बाई किया जाता है। नीचे में स्टॉप लॉस होता है, यानी निकल जाओ भाई लॉस लेके। अगर नीचे आ गया तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इसलिए काम करते हैं क्योंकि प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ये नीचे में स्टॉप लॉस रहता है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखिए एक और चीज यहां पर हो सकती है कि यहां पर देखिए रेड कैंडल बनी हुई और सपोर्ट के आसपास जब मार्केट गिर रहा है यहां पर रेड कैंडल बनी हुई हो। अब यहां पर आपका इस प्रकार से 2-3 जो है ग्रीन कैंडल बन जाए, तो जब ग्रीन कैंडल इसके हाई को निकाल दे, लाल वाले के हाई को निकाल दे ऊपर, यहां पर बाई होता है, नीचे में स्टॉप लॉस होता है। अब देखिए आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, यहां पर कल ही मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का चार्ट है, फ्राइडे वाला मेरे ख्याल से। यहां पर देखिए ये जो सपोर्ट एरिया था, इसके आसपास सपोर्ट एक एरिया होता है, याद रखना है आपको। यहां पर एक ये इस प्रकार की कैंडल बनी, ये जो हैमर टाइप की मैंने आपको बताई है, यहां से देखिए एक तेजी जबरदस्त आई। तो ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है, कहीं ना कहीं ये तो काम आती है। अब देखिए थोड़ा हम नेगेटिव साइड में भी सारी चीजें देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दोनों तरफ देखना इंपॉर्टेंट रहता है, ज्यादा बेटर रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए यहां पर जो है और पैटर्न्स हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो है कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पर मेरे ख्याल से जो है बेरिश पैटर्न हमने देखा नहीं है इसका कि रेजिस्टेंस पर कैसे काम करते हैं। सपोर्ट तो हमने देख लिया कि सपोर्ट पर बाइंग कैंडल क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस पर क्या करते हैं, ये चीज आप, इसका उल्टा है भाई, कुछ ज्यादा है नहीं, बस इसका उल्टा ये चीज आपको याद रखनी है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहां पर कैसे आपने जो है सेलिंग करनी है, चीज आपने देखनी है। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, आपने देखना है सबसे पहले रेजिस्टेंस पर ये शॉर्ट के लिए, मंदी के लिए, नीचे ठोकने के लिए, गिरने के लिए ये शूटिंग स्टार बन जाए, ये पूंछ बड़ी हो और कैंडल छोटी हो, रेड कैंडल हो, तो जब इसके नीचे चला जाए पिटाई होती है। दूसरा क्या बन जाए, इस प्रकार से जो है रेड बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाए, इसके नीचे चला जाए पिटाई होती है। या फिर तीसरा क्या बन जाए भाई, तीसरा ये मान लीजिए एक रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, उसके बगल में जो है आपने क्या होना है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बराबर में बनती है, दोनों का टॉप बराबर होना चाहिए। टॉप बराबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसके नीचे जाए पिटाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है, यानी गिरावट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ये चीज आपको याद रखनी। या फिर एक और पैटर्न है मेरे ख्याल से, 2-3 और पैटर्न है, शायद ये देखना पड़ेगा, 2-3 और है। यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से ये ट्विजर टॉप टाइप का बन जाए, जैसे ये आपका बन गया ये एक हैमर। और फिर अगली पैटर्न जो है ये इस प्रकार से सेम टू सेम हाई होना चाहिए, ये जो हाई है सेम होना चाहिए, जैसे लो के नीचे के आप पिटाई होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो है और एक चीज हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है भाई, किस प्रकार से जो है एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है आपकी, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, यहां पर 2 रेड कैंडल ऐसे बन गई, एक रेड, तो जैसे इस लेवल के नीचे जाएगा पिटाई होती है, चीज आपको याद रखनी है। या फिर जो है ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है और उसके बाद जो है 2 या 3 रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को कवर कर दे, 2 या 3 जो है रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को कवर कर दे, 1 2 3 या फिर 2 भी चलेगा, 1 2 पूरा कवर कर दे, तो जब नीचे जाएगा तो वहां पर ठोका जाता है, ऊपर में स्टॉप लॉस लगाया जाता है, जो ग्रीन कैंडल का हाई है वो स्टॉप लॉस रहता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये पैटर्न्स बहुत ज्यादा काम आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में, और सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये सारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये भी नोट कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। मार्केट सिर्फ नियर बाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को याद रखता है, इसका मतलब जो है नजदीक के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वही मार्केट याद रखता है, यानी इंट्राडे में मार्केट मैक्सिमम 2 दिन के सपोर्ट को याद रखता है, ये चीज आपको याद रखनी है। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ वीक्स के सपोर्ट को याद रख सकता है, यानी पिछले कुछ हफ्ते के सपोर्ट को याद रख सकता है, ये चीज आपको याद रखनी, उससे ज्यादा जो है मार्केट याद नहीं रखता है। और स्विंग में कुछ वीक्स और कुछ डे, यानी डेली और वीकली सपोर्ट को मार्केट याद रखता है, उसी की रिस्पेक्ट देता है। स्विंग में इंट्राडे में तो बस 2 दिन से ज्यादा के सपोर्ट वो देखता नहीं है, पिछले दिन का हाई लो जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। यानी जैसे मान लीजिए निफ्टी जो है, ये भी मैं आपको बता देता हूं भाई, अच्छा है इस वक्त दिमाग में मेरे आ गया कि मान लीजिए निफ्टी इस वक्त 15,700 पे, तो कल का लो कौन सा था, सबसे निचला स्तर 15,450,
तो ये जो सबसे निचला स्तर है पिछले दिन का, ये कल के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा सबसे जो ऊपर का स्तर है 15,750, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सबसे ऊपर का जो स्तर है ये काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है आपको मैंने बताया, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और बाकी सारे तरीके भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आपको जो है चीजें समझ में आ रही होगी। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं इसे, मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त फायदा आपको हो सकता है। और डिस्क्लेमर आपको पता है भाई, ये वीडियो जो क्लास एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही फैसले बाजार में काफी जो कि मैं थोड़ा ध्यान से काम करें, सोच समझ के काम करें, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने के बाद ही काम करें, या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ही काम करें। धन्यवाद।